त्रेता युग में कलयुग में ये फर्क है कि पहले त्रेता युग में भाई अपने भैया की चप्पलों को अपने माथे पर रखता था। बात समझ रहे हो? चप्पलों को, चरणों को अपने माथे पर रखता था। भाई में इतना प्यार था। फिर जब द्वापर आ गया तो एक दूसरे से छीनने के लिए कौरव और पांडव फिर भाई न रहे, दुश्मन हो गए। और कलयुग जब आया तो एक ही कोख से जन्मे हुए भाई समझ लो एक राक्षस और एक देवता हो गए। तो ये कलयुग में और त्रेता युग में फर्क है। तो जिनके घर में आज भी भाई राम लक्ष्मण की तरह हैं, तो समझना उस घर में आज भी त्रेता युग और सतयुग है, वहां कलयुग नहीं है, भगवान की कृपा है। और जहाँ घर में कौरव और पांडव की तरह दे दमादम हो रही है, वहां में द्वापर युग है। और जहाँ में कोई काऊ को भैया ना है, कोई बाप बड़ो ना भैया और सबते बड़ो रुपया, समझ लो वहां कलयुग है। तो राम जी में और भरत, इनमें युद्ध, इनमें आपस में लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन लेने के लिए नहीं, बोलो देने के लिए है। भरत कह रहे हैं कि गद्दी तुम्हारी है और राम कह रहे हैं कि भरत गद्दी तुम्हारी है। ऐसी लड़ाई जिस घर में हो उसमें देवता भी माथा झुका करके शीश नवाते हैं, उसके देहरी की धूल लेते हैं माथे पर लगाने के लिए है। ऐसे भैया आपस में ये शिक्षा देती है हमें राम कथा चित्रकूट की। अच्छा एक बात बताऊं, भैया एक है जाए तो सबसे ज्यादा खुशी कौन किसको होती है? माँ और पिता को। और भैया लड़े तो सबसे ज्यादा दुख किनको होता है? माता पिता को। क्योंकि दोनों में कोई मरेंगे तो माता पिता ही है। दोनों में काऊ की पीठ पे पड़े, चोट तो माता पिता की आवेगी ना। तो जिस घर में भाई मिलकर के एक रहते हैं, वैसे मुझे तो पता नहीं है, पर एक सज्जन कह रहे थे, महाराज भैया तो सदा एक रहें। यदि जी कारे मूड भाई घर में नहीं आमे बाहर थे, तो फिर जिन्हें कोई अलग करवे वारो नहीं है। एक आदमी कह रहा मोह ना पता। तो मैंने कि भैया वो कारे मूड भाई का जबरदस्ती करते हैं, लड़ाई के काम करते हैं? बोले कुछ पूछो मत क्या करती हैं। तो भैया तुम हंस रहे जाको, मतलब कुछ मामलो गड़बड़े दारे में कार है। लेकिन हाँ, जिस घर में एकता है तो इसका मतलब है कि उस घर में अच्छे खानदान की बहुएं आई हैं, तभी एकता है, और नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। यदि घर में एकता है तो उसमें भाई का प्यार तो होगा ही, लेकिन घरवाली आई है ना, उनका भी सहयोग होगा। उनके सहयोग के बिना एक रहना असंभव नहीं है ना। उनके बिना एक नहीं रह सकते। एक को चली आई ना वैसे खानदान की है, वैसे की ऐसे की, समझ रहे हो? ऐसा हाँ, आई एम समथिंग है, मैं कुछ हूं है। आई एम माइंडेड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम, जिसमें आई एम भरा है ना, है मामला गड़बड़ है। वो उसकी किसी से बनती नहीं है। जो अहंकारी होती है उसकी किसी से नहीं बनती, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो सबको अपना समेट करके रखती है। सबको समेट के रखती है ना, वो नारी घर की लक्ष्मी होती है। उसका पैर जहां पड़ेगा ना वहीं लक्ष्मी लोटपोट हो जाएगी, जो सबको लेकर के चलती है।